अच्छा, मैंने तुमने सबने ये सुना होगा कि हैंडसम होने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लड़कियां आपसे अट्रैक्टेड फील करती हैं एंड व्हाट नॉट। नए नए अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाते हैं। पर क्या हैंडसम होना इतना ज्यादा जरूरी है? क्या हैंडसम होने से सारी चीजें अच्छी होती हैं? आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं हैंडसम नहीं दिखा, मेरा दोस्त हैंडसम दिखता, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो डोंट आर्ग्यू विथ मी एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि लोग तुम्हारी जॉलाइन देखेंगे, तुम्हारे चेहरे का रंग रूप देखेंगे, तुम्हारी बॉडी देखेंगे, फिजिक देखेंगे, लेकिन तुम्हारे स्ट्रगल्स कोई नहीं देखेगा। तुम एज अ पर्सन क्या हो, तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है, तुमने कितनी मेहनत की है, तब जाके तुम यहाँ पर आए, कोई कुछ नहीं देखेगा। सबको क्या लगेगा, ये इसके पास तो सब कुछ है, इसको तो ऐसे ही मिल गया सब कुछ। एंड कोई भी मतलब तुम्हारा तुम्हें जानना नहीं चाहेगा, तुम्हें शो पीस की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह रख देना। मतलब वो नहीं, ट्रॉफी होती है कि उसको हमने रख दिया, वैसा ही होता है। तुम्हें लोग देखना चाहेंगे पर तुमसे तुम्हें समझना नहीं चाहेगा कोई। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत ही डिफरेंस है। मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, मान लो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ब्यूटीफुल है, बट वो एज अ पर्सन भी बहुत अच्छी है। लेकिन लोग उसकी ब्यूटी को इतना एडमायर करेंगे कि लोग उसकी तारीफें करेंगे, नो डाउट, इसके अच्छे बाल होगी, उसके अच्छे चेहरे की, लेकिन वो अंदर से कैसी है कोई जानना भी नहीं चाहेगा। हम इंसान हैं, हमको अंदर से कहीं ना कहीं हर बार ऐसा फील होता है कि हमको कोई जाने, हमको कोई समझे, कोई हमारे दिल की बात तो सुने यार, एटलीस्ट हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं किस चीज के बारे में। और जब ये सारी चीजें नहीं मिलती, ठीक है, तब हमको होती है चिढ़। हमको लगता है कि यार क्या, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? क्यों? क्योंकि देखो, अगली पर्सन की पर्सनालिटी वो इम्प्रूव करता है, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करता है। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी बातें, दिल की बातें सबको शेयर कर सकता है जो उसके आसपास है, क्योंकि वो जनरली उसके पास रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बोलता है अच्छे से। और हैंडसम बंदे के पास इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दिखता अच्छे से, तो उसकी बातें कोई क्यों ही सुने। समझ रहे हो? तो अगर तुम हैंडसम हो तो तुम हर बार क्रेव करोगे कि यार कोई तो मेरी बात सुनो, कोई तो मेरे दुख तकलीफ देखो यार, कोई तो मेरे चीज़ों को महसूस करने की, मेरे आहटों की महसूस करने की कोशिश करो, ठीक है। और वो चीज़ कभी पूरी नहीं होने वाली, मतलब ज़्यादातर केसेस में नहीं होगी। फिर आता नेक्स्ट पॉइंट कि लोग तुम्हें घेरे रहेंगे हमेशा, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यार कि कौन फेक है और कौन जेन्यून है। क्योंकि देखो, बात ऐसी है कि जब आप अच्छे दिखते हो तो आप खुद में एक स्टेटस सिंबल बन जाते हो। तो आप जिसके दोस्त बनते हो, आपके साथ वो इंस्टा में फोटो डालता है, ठीक है, तो उसको उतने ज्यादा लाइक आते हैं। आप अच्छे दिखते हो तो आपके जो भी दोस्त होंगे वो अपने आप आपके साथ घूमकर हाई स्टेटस मैन दिखने लगेंगे, हाई स्टेटस पर्सन दिखने लगेंगे। तो लोग आपके साथ अटैच होना चाहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन आप वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन आपके जेन्युइन दोस्त हैं। अब जैसे मैं अगली हूँ, ठीक है, तो मुझे साफ पता चल जाता है कि ये बंदा किस चीज़ के लिए आया है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि कैसे करोगे? सभी आपसे अच्छे से बात करते हैं, सभी आपके सामने अपना बेस्ट, वो कहते हैं वर्जन दिखाते हैं आपको कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो उतना अच्छा हूँ। पर मैं हूँ, मेरे सामने लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं ना। मैं तो सेकंड्स में बता देता हूँ, ये अच्छा पर्सन है, ये बुरा पर्सन है, इसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप अगर अच्छे दिखते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यार। सब आपका मतलब फायदा उठाने के लिए भी लोग आएंगे, और आपका ही सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, ठीक है, तो आप ऐसा लोगों को फील देते हो कि आप बहुत ही बड़े घर से हो, तो आपको कभी भी है ना ऐसा रियल लाइफ में है ना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, आपको ये ग्राउंड रियलिटी में रहने की जरूरत नहीं पड़ी, बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ी है ये। और ये सारी मतलब चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है, तो आपको कुछ पता ही नहीं, आपको लोग मूर्ख समझेंगे। मूर्ख तो नहीं है, पर भोला समझेंगे, ठीक है। तो आपका ज्यादा उल्लू कटने का चांसेस रहेगा, आपका ही ज्यादा कटने का ज्यादा चांसेस रहेगा। रिक्शा वाले आपसे ज्यादा भाव मांगेंगे, बस वाले आपको मतलब ज्यादा परेशान करेंगे, एंड बॉस वॉट नॉट, ठीक है, समझ रहे हो। फिर भी आपको महंगी ही चीज देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपके चेहरे से लोग जज कर लेते हैं आपकी पास्ट की स्टोरीज। भले आप बताओ ना बताओ, ठीक है, अगर आप अच्छे दिखते हो तो लोगों को लगता है ये बहुत ही अच्छे घराने से आया है, तो इसके पास अबंडेंस है मनी का। एंड जिसकी वजह से वो आपको ज्यादा चूना लगाते हैं, उनको गिल्ट भी नहीं होता फिर, ठीक है। तो आपके कट्टे के चांसेस ज्यादा अगर आप अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते हो। आता है पॉइंट कि अगर आप अच्छे दिखते हो, ठीक है, तो जो आपका अपोजिट जेंडर है वो तो आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है, पर वो इस हद तक कर रहा है कि जो मतलब जो आपके सेम जेंडर के, अगर आप मेरी तरह मेल हो, ठीक है, तो आप अगर बहुत अच्छे दिखते हो तो आप लड़कियों को तो अट्रैक्टिव लग रहे हो, पर साथ ही में जो आपके दोस्त है, जो आपके कलीग हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर काम करते हैं, उनको आप बहुत ही मतलब
आपसे वो बहुत ही जेलस फील करेंगे, बहुत ही नीचा दिखाने की ट्राई करेंगे वो आपको, ठीक है, हर बात में रोकेंगे टोकेंगे, और मतलब उतारने के लिए आपकी हर जगह खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जेलस ही फील होता है। क्यों? इसके पास इतने सारे एडवांटेजेस हैं, उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लगता है कि वो आपसे कहीं ना कहीं नीचे हैं, एंड जिस वजह से वो आपको नीचे करना चाहते हैं ताकि आप उनके बराबर के हो जाओ। अरे ये हमारे मोस्ट ऑफ द मेन की है ना मेंटालिटी होती है कि खुद तो ऊपर आना नहीं है, दूसरों को नीचे करना है। तो अगर आप एक्सट्रीमली हैंडसम दिखते हो एंड लड़कियों का अटेंशन आपके ऊपर रहता है, तो कॉन्ग्रेट्स ब्रो, तुम बहुत ज्यादा बुली होने वाले हो, तुम्हारे साथ बहुत सारी ज्यादती होने वाली है, ठीक है। एंड ये भी नहीं कि मतलब कोई गलती करोगे तुम तब होगी, ना 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 ना, तुम गलती बिना करे भी वो शिकार बन जाओगे, जिसको सब लोग ऐसा मजाक उड़ाते रहते हैं, जैसे अगली में होता है, ठीक है, लोग पंच डाउन करते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है कि लोग आपको जानबूझ के बुली करते हैं, आपकी इमेज जानबूझ के खराब की जाती है ताकि जो लड़कियां आपसे अट्रैक्टेड फील कर रही है वो ना करें। एंड विच इज सो मच बैड थिंग, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि उसको कोई भी फालतू में बुली करे, लोग ट्रोमाटाइज हो जाते हैं फिर भी, पर क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन आर टू हाई फ्रॉम यू, ठीक है। अगर तुम अच्छे दिखते हो, जैसे कि मैंने पहले अगली वाली वीडियो में कहा था कि जब आप अगली दिखते हो तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, वैसे ही जब आप हैंडसम दिखते हो तो आपसे लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो बेस्ट ही होगा हर चीज़ में, ये तो मतलब फाड़ के रख देगा हर चीज़ को, तो आपके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं लोगों की, एंड लोगों को लगता है कि आप महारथी हो, अतिरथी हो, सब कुछ हो आप। फिर आपसे कोई अगर गलती होती है ना, तो वो जितनी गलती बड़ी है भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो लोग बड़ी बना देते हैं। उनको लगता है कि यार आपसे कैसे गलती हो सकती है, आप अगर मतलब मान लो आप नूब हो किसी भी चीज में, मान लो रिलेशनशिप में आप आए, ठीक है, और आपकी पहले रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी अपोजिट जेंडर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप एकदम परफेक्ट हो, एकदम मतलब जैसे उन्होंने रोमांटिक स्टोरीज में कहानियों में सुना है ना, पढ़ा है, ठीक है, नॉवेल्स में, कि वो बंदा अपनी बंदी के लिए ऐसा ऐसा करता है, वैसे ही आप करोगे क्योंकि आप उनके चेहरे से मिलते हो, ठीक है, आप उनके लेवल के हैंडसम हो, मतलब आप भी वैसे ही हो। उनके कहीं ना कहीं मेमोरी में सबकॉन्शियसली ऐसा चल रहा होता है, ठीक है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होता है कि इस बंदे से तो गलती हो ही नहीं सकती, ये तो परफेक्ट है। तो अगर आप गलती करना भी चाहो तब भी आप गलती नहीं कर सकते। आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि आपसे कही गई गलती बात का बतंगड़ खड़ी कर देगी, और जिस वजह से आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और वॉट नॉट, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो हमको लगता है ना कि अट्रैक्टिव बन जाएंगे हम लोग, हैंडसम बन जाएंगे तो लड़कियां हम पे मरेंगी, हाँ मरेंगे तुम पर, लोग लड़कियां तुमसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि फिर भी तुमसे वो बात करने नहीं आएंगे, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि उनको क्या लगेगा पता, कि ये तो मेरा अटेंशन ही चाहता है, ये तो लड़कियों का अटेंशन पाने के लिए मारा जा रहा है, या फिर उनका ये लगेगा कि यार इसके पास तो ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस होंगे ना, ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चला रहा होगा, इसका चक्कर कहीं ना कहीं चल रहा होगा। या फिर वो ऐसा भी सोच सकती है कि क्या अगर मैं इससे बात करने जाऊंगी तो क्या ये मुझे सीरियसली लेगा भी या नहीं लेगा, या फिर सिर्फ मेरा साथ टाइम पास करके मुझे छोड़ देगा। समझ रहे हो? इस चक्कर में क्या होगा कि वो अट्रैक्टेड तो फील करेंगे, वो तुम्हारे सपने तो संजोएंगे, पर उनको सपने पूरे नहीं करने होंगे, कभी भी वो सपने साकार नहीं करना चाहेंगे तुम्हारे साथ। एंड इसी वजह से तुमसे एक लेस वैल्यूएबल, एक लेस अट्रैक्टिव बंदा वही लड़की ले जाएगा जो तुम्हें चाहिए थी, जिससे तुम अट्रैक्टेड फील करते थे, और तुम बस बैठे रह जाओगे। सो दिस इज द थिंग। तो तुम कहोगे क्या यार हैंडसम होना इतना बुरा है क्या, तो क्या मैं हैंडसम बनने की ट्राई बंद कर दूं, लुक मैक्सिम बंद कर दूं, क्या अगली बन जाऊंगा फिर से? नहीं यार, मैं तुम अगली बनने को नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे ये भी नहीं कर रहा कि तुम एक्सट्रीमली हैंडसम बन जाओ, मैं तुमसे ये भी नहीं कर रहा कि तुम बीच में अटक जाओ। मैं कह रहा हूँ इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल, कि तुम्हें कौन से दर्द सहन कर रहा है, तुम्हें कौन से जहर को चूज करना है। दोनों ही जहर है, ठीक है, दोनों के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते ही हैं, अगली बंदे के भी है और हैंडसम बंदे के भी हैं ब्रो। बट तुम्हें क्या चूज करना है वो तुम चुनो, तुम अपना जहर चूज करो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपना जहर चूज कर लिया है। एंड या दिस इट फॉर द वीडियो। और जो बंदा कहता है ना कि यार सिर्फ लुक्स ही मैटर करती हैं, वो भी स्टूपिड है। जो बंदा कहता है सिर्फ पर्सनालिटी मैटर करती है, वो भी स्टूपिड है, ठीक है। सो डोंट गो आइदर वे, गो ऑन बोथ द वे। तुम्हें अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूव कर रही है तो अपने लुक्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, and दोनों में महारत हासिल कर रही है। दैट्स वॉट आई वॉन्ट एंड दैट्स वॉट आई थिंक यू ऑल्सो शुड डू। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 100 तक जाना है। एंड दिस इज इट, बाय बाय।